रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और मायूस ना बैठे कश्ती के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मज़ा भी आएगा। साथियों, आज हर एक व्यक्ति चाहता है सुकून की ज़िंदगी जीना। हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो मज़े से रहे, लेकिन जो मज़ा होता है ना, वो मंजिल का मोहताज होता है। और जो मंजिल होती है वो आपकी मेहनत की मोहताज होती है। यदि आप मेहनत करोगे तो आपको मंजिल मिलेगी। जब आपको मंजिल मिलेगी तब आपको ज़िंदगी जीने में मज़ा आएगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। जब मैं पढ़ने बैठता हूँ, मेरे दिमाग में नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचार आने प्रारंभ हो जाते हैं। तो साथियों, मैं आपसे वादा करता हूँ, बस इस वीडियो को पूरा देख लो, आपको किताबों से मोहब्बत हो जाएगी। किताबों के बिना आपका मन नहीं लगेगा। साथियों, इस खेत को देख पा रहे होंगे आप। इस खेत की पहले अच्छे से सफाई की गई है और फिर इसकी जुताई गुड़ाई की गई है, जिससे कि अगली फसल को इसमें उगाया जा सके। लेकिन यदि आप 4 महीने तक इस खेत में कोई अच्छा बीज रोपित नहीं करते हैं और इसकी देख रेख नहीं करते हैं, तो इसमें खरपतवार चारा निकल आएगा, जो कि निरर्थक होता है। और यदि आप इसमें कुछ अच्छे बीज डाल देते हैं, समय समय पर उनकी देख रेख करते रहते हैं, तो आपको एक अच्छी फसल तैयार मिलती है, जो कि आपके फ़ायदे की होती है। तो साथियों, इस खेत की तरह ही हमारा दिमाग होता है। यदि समय समय पर दिमाग में अच्छे विचार नहीं डाले जाएं और प्राणायाम, योगा रूपी जो मरम्मत होती है, वो मरम्मत यदि आप दिमाग की नहीं करते हैं, तो आपके दिमाग में भी नकारात्मक, नेगेटिव विचार आने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, नकारात्मक और नेगेटिव विचारों से बचने के लिए आपको अपने दिमाग में कुछ सकारात्मक सोच वाले बीज बोने होंगे और समय समय पर योगासन और प्राणायाम रूपी जो मरम्मत है, वो आपको हमेशा ही अपने दिमाग की करनी होगी, जिससे कि आपका दिमाग सकारात्मक रहे, अच्छी चीज़ें सोचे, पढ़ाई में लगे। साथियों, आपके माँ बाप तपती दोपहरी में काम करते हैं। बैसाख का महीना होता है, सूरज अपनी चरम सीमा पर आग उगल रहा होता है, लेकिन उनके हौसले खेत में अड़िग होते हैं। सूरज की उस तपती कशमकश के बीच वो चंद पैसों के लिए तपती दोपहरी में मेहनत करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बच्चों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके, घर परिवार की रोटी रोजी चलाई जा सके। आप अपने माँ बाप से 500 रुपये मांगते हैं, कभी भी उन्होंने मना नहीं किया होगा। भले ही एक दिन उन्होंने अपने हिस्से का खाना नहीं खाया होगा, लेकिन आपके लिए वो 500 रुपये ज़रूर ला कर देंगे। और आपको उन 500 रुपये की कीमत मालूम नहीं है। अपने माँ बाप से पूछो उन 500 रुपये की कीमत, कि उन्होंने वो 500 रुपये किस तरह से कमाए होंगे। दोस्तों, आपको अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है, उनके उस 500 रुपये का कर्ज अदा करना है। आज आप लोग उनसे हज़ारों रुपये मांगते हैं और बाहर होटलों में जाकर अय्याशी करते हैं, फालतू में उनके पैसे बर्बाद करते हैं, या यूँ कहें कि आप उनके पैसों पर घमंड करते हैं। लेकिन दोस्तों, मज़ा तो तब है जब पैसे आपके हों और घमंड आपके माँ बाप करें। मज़ा तब नहीं है जब पैसे आपके माँ बाप के हों और घमंड उन पर आप कर रहे हैं। अपने आप को इस काबिल बनाओ कि अपने माँ बाप की, अपने घर की हर एक ज़रूरत को पूरा कर सको, उनके सपनों को आप पूरा कर सको। अपनी सफलता में इतना वक्त लगा दो कि कभी भी आपके पास इतना समय ना हो कि आप किसी की बुराई कर सकें। कभी भी आपके पास इतना समय ना हो कि आपका दिमाग नकारात्मक चीज़ों को सोच सके। किताबों से दोस्ती करो, सफलता आपके कदम चूमेगी। सफलता की इस लड़ाई में असफलता आपको मिलेगी। बहुत से लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, लेकिन सफल वही होते हैं जो इन सफलताओं से कुछ सीख कर हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, कभी भी रुकते नहीं हैं, कभी भी वो थकते नहीं हैं।
जिनके हौसलों में जान होती है, ज़िंदगी उनके ही इम्तिहान लेती है। हमको इम्तिहानों से डरना नहीं है, हमको इम्तिहान देना है, क्योंकि हमारा हौसला, जब एक नौका समुद्र को पार करती है तो कई लहरें उसके मार्ग में रुकावट डालती हैं। यदि वो नौका उन लहरों से डर जाए तो कभी वो समुद्र को पार नहीं कर पाएगी, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना नहीं अखरता है। मेहनत आखिर उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिशें अपनी जारी रखिए, एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। वो दिन आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा जब लोगों की भीड़ आपके लिए इकट्ठी होगी, लोग आपका इंतज़ार करेंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। जय हिंद साथियों।